हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन रूल यानी उच्चारण नियम। सिंगल वॉवेल प्रोनाउंसिएशन रूल। यहाँ पर हम सिंगल वॉवेल के उच्चारण का नियम सीख रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने वॉवेल ए के उच्चारण नियम बता दिए थे, अच्छी तरह से सिखाया था उसमें मैंने। अब आज हम सीखेंगे वॉवेल ई के प्रोनाउंसिएशन रूल। तो वॉवेल ई जो है उसके हम उच्चारण कैसे कैसे कर सकते हैं। ई हो सकता है, अ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ई अ भी हो सकता है और आ ई यानी आई, इस तरह से भी इसका उच्चारण हो सकता है। यानी ई के ये अनेक उच्चारण हैं। तो सबसे पहले हम पहला नियम सीखते हैं। यदि किसी शब्द में पहला अक्षर ई हो, यदि किसी शब्द में पहला अक्षर ई हो, किसी भी शब्द में पहला अक्षर ई हो और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या है, ए ई आई ओ और यू को छोड़कर जो बाकी बचे हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं और ए ई आई ओ यू को वॉवल कहते हैं। ठीक है, तो पहला अक्षर यदि किसी शब्द में ई हो और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई भी लेटर हो, फिर उसके बाद वॉवेल लेटर हो, उसके बाद फिर ए ई आई ओ यू में से कोई भी लेटर हो, वॉवेल लेटर वही हुए ना, ए ई आई ओ यू, तो उसके बाद फिर वॉवेल लेटर हो, तब ई का उच्चारण क्या करेंगे हम, ई होगा। ई का उच्चारण ई होगा। हम दोबारा से सीख लेते हैं। पहले वाले ई का उच्चारण होगा ये। यदि किसी शब्द में पहला अक्षर ई हो और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और फिर वॉवेल लेटर हो, तब ई का उच्चारण ई होगा। पहले वाले ई का, जो कि वर्ड में पहला ई होगा, उसका उच्चारण ई होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल से सीख लेते हैं हम। जैसे ये है इवन, ई वी ई एन। अब यहाँ पे दूसरे वाले ई का उच्चारण नहीं बता रहे, यहाँ पे पहले वाले ई का पहला अक्षर जो ये शुरू हो रहा है ई, इसका उच्चारण ई होगा। यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, इवन। ये आ गया ना ई, इवन। उसी तरह से 11, इसमें कैसे हम समझें, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि पहला अक्षर तो ई है, उसके बाद क्या आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर है ना ये, तो ये कॉन्सोनेंट है और उसके बाद फिर वॉवेल लेटर आ रहा है। तो वॉवेल लेटर ए ई आई ओ यू में से ई है ये, यानी कि वॉवेल है ये। तो पहला अक्षर ई हो, उसके बाद कॉन्सोनेंट हो और फिर कॉन्सोनेंट के बाद फिर वॉवेल लेटर आ रहा हो कोई भी, ए ई आई ओ यू में से, तो इसका उच्चारण यहाँ पर इस वर्ड में ई होगा। यानी कि हम इसको पढ़ेंगे 11। उसी तरह से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक यहाँ पर भी ई से शुरू हो रहा है, फिर कॉन्सोनेंट है यहाँ पे व्यंजन, उसके बाद फिर वॉवेल लेटर है। ठीक है, तो इसको भी हम इस ई का उच्चारण ई ही होगा। इलेक्ट्रिक, इवेंट, इवोल्यूशन, इरप्शन, सब में ई के बाद एक कॉन्सोनेंट आया, कॉन्सोनेंट के बाद फिर एक वॉवेल लेटर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण ई होगा, पहले वाले ई का उच्चारण ई होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब शब्द ई से शुरू हो और ई के बाद पी या एक्स हो, ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि जब शब्द में पहला अक्षर या पहला लेटर ई हो और उसके बाद ई के बाद पी या एक्स हो और उसके बाद कोई वॉवेल हो, पी या एक्स हो किसी भी शब्द में ई के बाद और फिर उसके बाद कोई वॉवेल हो, तब ई को क्या पढ़ेंगे हम, ए पढ़ते हैं। तब हम ई को ए पढ़ते हैं, यानी कि ई का उच्चारण फिर ए होगा। कैसे, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यह है ई पी आई एस ओ डी ई, एपिसोड, इसको हम पढ़ेंगे एपिसोड। ये लिखा है मैंने एपिसोड, ए का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, ई के लिए ए का उच्चारण हो रहा है। एपिसोड क्यों हो रहा है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं कि पहला अक्षर तो ई से शुरू हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद पी आ रहा है। यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा ना कि पी या एक्स हो, तो यहाँ पे पी आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये वॉवेल लेटर आ गया, ये वॉवेल हमने बोला ना, उसके बाद कोई वॉवेल हो, ये वॉवेल है ए ई आई ओ यू में से आई है ये, तो यहाँ पर हम इसका उच्चारण ए करेंगे, ई का उच्चारण ए करेंगे। पहला
अक्षर ई से मतलब पहला शब्द का पहला अक्षर ई हो, उसके बाद पी या एक्स हो और फिर वॉवेल लेटर हो, तब यहाँ पे इस शब्द में ई का उच्चारण ए होगा। जैसे एपिसोड, ये हो गया एपिक, यहाँ पे भी ई से शुरू हो रहा है, यहाँ पे फिर पी आया है, फिर वॉवेल लेटर आ गया है आई। ठीक है, तो एपिक पढ़ेंगे इसको। ये एपिडेमिक, इसको हम पढ़ेंगे एपिडेमिक। और उसी तरह से पहला अक्षर यहाँ पे ई है, उसके बाद एक्स आ गया है, पी या एक्स बोला था ना, तो यहाँ पे एक्स आ गया है। उसके बाद ये वॉवेल लेटर आ गया ए, ई आई ओ यू में से ए आ गया, तो यहाँ पर भी हम इसको पढ़ेंगे एग्जैक्ट, एग्जैक्ट ए आएगा। उसी तरह से एग्जिट, एग्जाइल, एग्जाम्पल। अब दूसरा नियम है, जब कोई वर्ड ई से शुरू हो, जब कोई वर्ड ई से शुरू हो और ई के बाद डबल कॉन्सोनेंट हो, ई के बाद डबल कॉन्सोनेंट हो, तब ई का उच्चारण ए करेंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ए करेंगे उच्चारण, यहाँ पे हम ए उच्चारण करेंगे। जब कोई वर्ड ई से शुरू हो और ई के बाद डबल कॉन्सोनेंट हो, यानी कि दो व्यंजन आ रहे हों, तब ई का उच्चारण ए करेंगे, तब ई का उच्चारण ए करेंगे। जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं, पहला शब्द क्या है, ई एस सी ओ आर टी, ई एस सी ओ आर टी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एस्कोर्ट, एस्कोर्ट, एस्कोर्ट नहीं पढ़ेंगे, एस्कोर्ट। तो क्यों पढ़ेंगे, ई से शुरू हो रहा है ये वर्ड और ई के बाद डबल कॉन्सोनेंट है, एस भी कॉन्सोनेंट है, सी भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तब यहाँ पे हम इसका उच्चारण क्या करेंगे, ए करेंगे। डबल कॉन्सोनेंट आ गया ना, तो यहाँ पे इसका उच्चारण होगा एस्कोर्ट। उसी तरह से एल्डर, एल्डर ई से शुरू हो रहा है और डबल कॉन्सोनेंट आ गए हैं, एल और डी दोनों कॉन्सोनेंट है, तो एल्डर। एल्बो, एंड, सब में डबल कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। ठीक है, ई के बाद, तो यहाँ पे इसका उच्चारण ए हो जाएगा। एक और रह गया था, ये यहाँ पे एग्जाम्पल दो और रह गए थे, एस्टीमेट और एम्प्लॉय। इसमें भी ई के बाद डबल कॉन्सोनेंट है, इसमें भी ई के बाद डबल कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे भी ए का उच्चारण हो रहा है, एस्टीमेट और एम्प्लॉय। तीसरा रूल है, जब किसी शब्द में ई ए के बाद आर आए, जब किसी शब्द में ई ए के बाद आर आए, तब ई का उच्चारण ई अ होगा, ई अ एक साथ। जैसे डियर, यहाँ पे क्या है, ई ए के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद ए और ए के बाद क्या आ रहा है, आर, तो यहाँ पे इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ईयर। जैसे हम इसको पढ़ेंगे डियर, डियर, ई और अ दोनों आ रहा है, डियर, ये ई की मात्रा लगी है ना, ई और अ, डियर। उसी तरह से एच ई ए आर, ई ए के बाद आर आ रहा है, हियर। ठीक है, वाई ई ए आर, ईयर, एन ई ए आर, नियर, पी ई ए आर, पियर, सब में ई ए के बाद आर आ रहा है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण होगा ईयर। ये नंबर 4, जब किसी शब्द में ई ए के बाद आर आए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, ई ए के बाद आर आए, तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि उसका उच्चारण ईयर होगा। अब यहाँ पे ये रूल और थोड़ा सा बदलेगा, जब किसी शब्द में ई ए के बाद आर आए और आर के बाद एक और कॉन्सोनेंट आए, आर के बाद फिर एक और कॉन्सोनेंट आए, तब ई ए का उच्चारण अ होगा। जब किसी शब्द में ई ए के बाद आर आए और आर के बाद एक और कॉन्सोनेंट आए, तब ई ए का उच्चारण अ होगा। जैसे ई ए आर एन, अर्न, यहाँ पे ई ए के बाद क्या आ रहा है, आर, और आर के बाद क्या आ रहा है, एक और कॉन्सोनेंट आ रहा है, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बाकी बचे उनमें से एन आता है ना, तो यहाँ पे एन आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे अर्न, अ का उच्चारण होगा अर्न। उसी तरह से अर्ली, अर्थ, लर्न, सर्च, एस ई ए आर सी एच, सर्च, सब में अ का उच्चारण हो रहा है। नियम 5 है, जब कोई वर्ड ई से शुरू हो, जब कोई शब्द ई से शुरू हो और ई के बाद वाई आए, ई के बाद वाई आए, तब ई वाई का उच्चारण आई होगा। ई वाई एक साथ हो जाएगा ना फिर, तो उसका उच्चारण आई होगा, आ बड़ी ई, आई। जैसे ई वाई ई,
आई, ये क्या है, ई से शुरू हो रहा है और ई के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो ई वाई का को एक साथ मिला के हम पढ़ेंगे आई, ई वाई ई आई। उसी तरह से आईलिड, आयरन, आयरी, ठीक है, ये है आयरी। ये है आईब्रो, यहाँ पे भी ई पहले शुरू हो रहा है ई से और वाई उसके बाद आ रहा है, तब ई वाई को हम क्या पढ़ेंगे, आई, यानी आईब्रो। यहाँ ये है आईलेस, ये है आईलेस, यानी कि ये उच्चारण हुआ आ और बड़ी ई, आई, आईलिड, आयरी, आईब्रो, आईलेस। ठीक है, ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।